आ रहे हैं वैसे वैसे सरकार अब महिला वोटरों को भी साधने का काम कर रही है। एक प्रस्ताव सामने आया है जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को 50,000 रुपए की किस्त दी जाएगी। अब आखिर इस 50,000 रुपए की किस्त से क्या महिला वोटरों को लुभाया जा सकता है? हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं आज, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार शर्मा है। क्या लग रहा है कि जो भाजपा सरकार ने का एक प्रस्ताव अभी सामने आया है कि महिलाओं को 50,000 रुपए की किस्त दी जाएगी। क्या लग रहा है कि ये चुनाव पास आ गए हैं इसको लेकर के है या बीजेपी की ओर से ऐसे कई प्रस्ताव आ चुके जिस तरह से मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति को सर्वप्रथम रखती है। ये कोई लुभाने वाला प्रस्ताव नहीं है। हमेशा चिंता करती है, क्योंकि हमारे मतलब कि जो जैसे भाजपा काम कर रही है, अगर ये चीज़ ला रही है महिलाओं के लिए, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। क्या लग रहा है कि महिला वोटरों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है उसको देखते हुए सरकार ने ये काम किया है ऐसा कुछ? नहीं, महिलाओं की चिंता तो हमेशा से भाजपा ने करी है। आप देखिए ना, किसी भी चीज़ को लेके जितनी भी योजनाएँ हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, वो भी महिला के लिए आई है। राशन कार्ड में भी एक व्यवस्था बनाई गई है जो महिलाओं के नाम पर ही राशन कार्ड बनेंगे, और महिलाओं को सर्वप्रथम रखने का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ भाजपा ने किया है। बाकी अन्य पार्टियाँ केवल और केवल दिखावा करती हैं, कभी सामना नहीं किया उन्होंने महिलाओं का। विपक्षी तो कह रहे हैं कि ये चुनाव पास आ रहे हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है। किस विपक्षी की बात करते हैं? कांग्रेस की कि सपा की कि बसपा की? आप नाम बताइए पहले। सपा ने में अखिलेश यादव ने ये बात कही है। सपा की बात करते हैं। सपा तो ऐसी पार्टी है जो बलात्कार होने पे बोलते हैं उनके मुखिया कि मैं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। उनसी उनकी बात आप करते हो, जो महिलाओं का सम्मान तक करना नहीं जानते हैं, और उसके लिए आप बता रहे हो कि वो बता रहे हैं भाजपा जुमला देती है। भाजपा ने सारी चीज़ों को ज़मीन में उतार कर दिखाया है महिलाओं के लिए। आप खुद बताइए, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितना जितना भी चिंता भाजपा ने करी है महिलाओं के प्रति, शौचालय दिए, जो महिलाएँ बाहर जाती थी, शौच नहीं कर पा रही थी, बलात्कार हो जाते थे गाँवों में, उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने गैस सिलेंडर दिए, आँखों में दिक्कतें हो रही थी महिलाओं की। तो आप खुद इसको डिसाइड करिए, जनता खुद डिसाइड करेगी कि भाजपा कर रही है कि अन्य पार्टियाँ महिलाओं के लिए कर रही है। देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? तुल्लन पांडे। तुल्लन पांडे। कुंदन जी क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये प्रस्ताव रखा है कि महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, ये महिला वोटरों को लुभाने के लिए किया जा रहा है या क्या है? नहीं, बीजेपी ने जो हमेशा कहा है उसको किया है। और ये 50,000 रुपए जो मिलेंगे, हमारे जैसे मीडियम क्लास की महिलाएं परेशान, जो कि 10 साल से सोच रहे हैं कि मेरे पास 50,000 रुपए लें कि हम कोई काम कर सकें, उससे 100 रुपए डेली की अर्निंग मिलेगी, तो हमारा जीविका बहुत अच्छा जिया जाएगा, हमारा परिवार बहुत खुश रहेगा। और रही महिलाओं की बात, तो आज 2 बजे रात में भी हमारी महिलाएं घंटा घर जा सकती हैं अकेले, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है किसी भी प्रकार की। ये है बीजेपी सरकार। बाकी आप गली कूचों में जाके देखिए, दिख रहा है। आप जाइए, बच्चा बच्चा आपको बताएगा, रोडें देखिए, सड़कें देखिए, यहाँ की हर चीज देखिए। बीजेपी वो चीज है, बीजेपी जो कहती है वो करती है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अविनाश दुबे। अविनाश जी अगर बात करें कि बीजेपी के तरफ से एक प्रस्ताव लाया जा गया है कि महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, तो क्या लग रहा है कि ये जो प्रस्ताव है ये महिला वोटरों को लुभाने के लिए है, चुनाव पास आ रहा है उसको देखते हुए लाया गया है? क्या आपके नजरों में क्या है ये? अब ये तो भाई वही लोग समझ सकते हैं, लेकिन इनसे ये कहीं न कहीं माताओं बहनों का हित होगा। अगर ये करते हैं तो इससे हित होगा। अच्छा, अपने प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में अब महिलाओं को लेकर के काफ़ी योजनाएँ भी आ रही हैं। कहीं न कहीं महिला वोटरों की संख्या भी बढ़ रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? भैया जितनी ज़्यादा बीजेपी में महिलाओं की सुरक्षा है, उतनी ज़्यादा आज तक न थी और ना हमें आशा अन्य कोई पार्टी कर सकती है। मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है वो ये सब मतलब महिलाओं को हित में ही काम कर रही 101% वो समाज के हित में ही सारे काम कर रही है। बस एक ही काम गलत कर रही है, उसी वाला। बाकी सब कुछ सही कर रही है। हमारा ये क्षेत्र, यहाँ लोग भाई पदर आ नहीं पाते थे। आज हम लोग जूता चप्पल आराम पहन के अपने घर पे आ रहे हैं, और हमें क्या चाहिए? तो काम के मामले में कोई बुराई नहीं। बस यही है कि ये ब्राह्मणों के आई दम लगी हुई पार्टी है, और सब कुछ सही है। हैं। बीजेपी कह रही है कि महिलाओं को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी जिससे वो अपना जीविका चला सके या कुछ कर सके। तो क्या लग रहा है ये चुनाव नज़दीक आ रहा है उसके चक्कर में किया जा रहा है या बीजेपी की ओर से ऐसा किया जाता रहा है? ऐसा तो अभी कुछ न्यूज़ हम लोग को मिली नहीं ऐसी कोई, लेकिन अब मिली है तो ये बहुत अच्छी बात है। जो प्रस्ताव अगर लाया जाएगा तो अच्छा है। हाँ, अच्छा तो है, ये लोगों को लाभ मिलेगा उस चीज़ का।
कहीं न कहीं जो विपक्षी पार्टी है उस वो उसका ये कहना है कि ये सिर्फ़ जुमलेबाज़ी है बीजेपी की। ऐसा होता है कि कोई प्रस्ताव आया है या किसी प्रकार की कोई स्कीम आई है तो वो जनता तक ना पहुँचे। ऐसा लगा आपको? ऐसा तो हुआ नहीं है, जो स्कीम उन्होंने लॉन्च करी है पूरा राशन वगैरह तो दे ही रहे हैं सब, उसका लाभ भी लोग उठा रहे हैं। बीजेपी के ने महिला वोटरों को साधने के लिए एक बड़ी रकम की बात कही है कि हर महिला को 50,000 रुपए दी जाएगी ताकि वो अपनी जीविकापार्जन कर सके। क्या लग रहा है आपको? गरीबों के लिए वो तो दिया जा रहा है, सरकार दे रही है, तो मतलब पब्लिक के लिए अच्छा है नहीं? आपको लग रहा है कि ये जो अगर ये स्कीम आती है तो महिलाओं के लिए हित में 50,000 रुपए पर्याप्त है? भाई गरीबों को मिलेगा, उनके अच्छा है। उसमें अखिलेश यादव का ये कहना है कि ये जो चीज़ें आई हैं इससे ये सिर्फ़ बीजेपी की जुमलेबाज़ी होती है। तो क्या लग रहा है कि ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं समझ में आ रहा। ये चीज़ सच है और आज नहीं कुछ दिनों बाद समझ में आएगी। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो 50,000 की धनराशि है वो पर्याप्त होगी महिलाओं के लिए? अब इस समय के मामले में तो पर्याप्त है ही है, लेकिन उतनी पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त होनी चाहिए। तो कहीं आपको ये लगता है कि चुनाव पास आ रहे हैं इसलिए ये स्कीम लाई गई है या पहले से भी कई स्कीमें चल रही हैं, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, पहले से स्कीमें तो पहले से चल रही हैं और जो चुनाव है इसकी वजह से भी थोड़ी बहुत उसके लिए किया गया, स्कीमें लाई जा रही हैं। तो देखिए जो कानपुर की जनता है उसका कहीं न कहीं ये बिल्कुल कहना है कि जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर के भी कहीं न कहीं सरकार कुछ चीज़ें ला रही है ताकि जो महिला वोटर हैं उनको लुभाया जा सके, महिलाओं वोटरों के लिए कुछ नया किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज़ कानपुर।